ये तो संसदीय लोकतंत्र का इससे काला बात कोई हो नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि भाजपा है कि कुछ कुछ करते रहना है जी। मतलब उसमें तब्दीली करते रहना है। इसी में वो समझ रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनर्गल बयानबाजी करना, अनर्गल प्रलाप करके सिस्टम में मीडिया के माध्यम से कैसे बने रहे, मात्र इसी बेस पर वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन में कई मुद्दों पर बातचीत होती है और मुद्दों के दौरान, बातचीत के दौरान अपने अभिव्यक्ति जाहिर करने के दौरान कुछ ऐसे वाकयात भी देखे जाते हैं जो बिल्कुल ही सोचने पर मजबूर करता है। अब कल ही की बात करें, मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो बिल्कुल सोचने पे मजबूर करता है। दरअसल उन्हें जिंदा लाश की संज्ञा दी गई और इस पर आज कई सवाल अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विधायकों से बातचीत की गई, पूछा गया क्या कुछ कहना है इसके जवाब में, वो तो हम सुनवाएंगे ही, लेकिन एक अहम सवाल भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को सुनिए कि मुख्यमंत्री के लिए उस बयान को लेकर जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं क्या कह रहे हैं। तंत्र में भाषा का मर्यादा को निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए हमारे मित्रों को। और मुख्यमंत्री को लाश बताना, ये तो संसदीय लोकतंत्र का इससे काला बात कोई हो नहीं सकता। ये विपक्ष पूरी तरह नर्वस हो गया है। जब जनता के अदालत में रिजेक्ट हो गए हैं तो अब जो है कैसे फिर बने रहे सिस्टम में, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं केंद्र के हस्तक्षेप से, केंद्रीय हस्तक्षेप से जो बातें आई है सामने कि अब जो राष्ट्रगान है उसके पहले राष्ट्रगीत को तवज्जो दिया जाएगा, यानी राष्ट्रगीत के भी सम्मान में लोगों को खड़े होने होंगे और उसे जितना हम सम्मान राष्ट्रगान को देते हैं उतना ही सम्मान राष्ट्रगीत को भी देंगे। सवाल इसी से संबंधित था। जदयू के ही विधायक से जब हमने ये सवाल किया कि सर राष्ट्रगीत को तवज्जो देने की बात की जा रही और विपक्षी कह रहे हैं कि एनडीए के लोगों से ज़रा ये पूछिए कि राष्ट्रगीत को लिखा किसने है, राष्ट्रगीत में कितने छंद हैं, क्या क्या जो उसके स्टेंजाज हैं वो क्या हैं। इस बात को लेकर जदयू के जो विधायक साहब हैं वो क्या कहते हैं। विधायक जी, विपक्ष पूछ रहा है कि राष्ट्रगीत जो पहले गाना है तो भाजपा के विधायकों से पूछ लीजिए कि देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनर्गल बयानबाजी करना, अनर्गल प्रलाप करके सिस्टम में मीडिया के माध्यम से कैसे बने रहे, मात्र इसी बेस पर वो काम कर रहे हैं। राष्ट्रगीत किसने लिखा है ये पूछ लीजिएगा भाजपा के विधायक से। नहीं तो उनको मालूम है तो आपको क्यों नहीं बता दिए हैं। अरे उनको मालूम, सुनिए ना, उनको मालूम, उनको जब भाजपा के विधायक से पूछने की बात करते हैं तो उनको मालूम है तो क्यों नहीं आपको बता दिए। ये सब गलत सलत बात है। यही सवाल हमने शशि यादव जी हैं, एमएलसी हैं माले से, भाकपा माले से, उनसे भी हमने रखा, उनके सामने भी रखा। उसके बाद इनकी जो अभिव्यक्ति थी वो क्या थी और सदन में किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है इस वक्त वो क्या है, ये सारे सवालों का जवाब शशि यादव जी भी दे रही हैं। देखिए, अभी जो केंद्रीय जो कानून है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत को तवज्जो देने की बात हो रही है तो भाई इसके सम्मान में खड़ा होना है और इतने से इतने मिनट का, इतने सेकंड का ये राष्ट्रगान होगा। तो अब कुछ जो विपक्षी हैं आपके तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्योंकि चुनाव है वेस्ट बंगाल में। अब देखिए, बात तो हम कह रहे हैं कि भाजपा है कि कुछ कुछ करते रहना है जी, मतलब उसमें तब्दीली करते रहना है। इसी में वो समझ रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मतलब प्रधानमंत्री अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, इस पर उनकी मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर हमारे मतलब यहाँ मतलब सदन के अंदर भी इस पर कोई मामला नहीं है।
मगर कुछ कुछ करते रहेंगे तो वो चलिए तुष्टिकरण की बात करते रहे। अब राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, तो इसका क्यों कोई विरोध करेगा? कोई राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो अभी हमारा राष्ट्रगान जो सबसे प्रमुख है, जिस पर कि आज हम सब लोग खड़े होते हैं, ये प्रमुख है, इसे ही प्रमुखता से रहने देना चाहिए। तो आवाज़ है जिस बुलंदी से आप उठा रही हैं, इस पर सरकार की नजरें इनायत हो रही है या फिर ढाक के 3 पात? अब देखिए, अब सरकार है, ये तो जीत के जश्न में अभी तक ये मशगूल हैं। विपक्ष को ये तो कुछ समझते ही नहीं हैं, हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। मगर सड़क पर आज आप देखिए कि पूरे देश भर में आज मजदूरों का हड़ताल है। मजदूर लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि 4 श्रम कोड वापस लो, और जो कि गुलामी का दस्तावेज है। तो सड़क से लेकर के सदन तक के आंदोलन के सामने सरकार, अच्छी सरकारों को घुटना टेकना पड़ा है, और जो नहीं टेकती है तो वो इतिहास के कूड़ेदान में जाती है। तो ये किस खेत के मूली हैं? अगर जनता की आवाज़ को सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ घटना हो रही है, मज़दूरों का जिस तरह से मज़दूरों पे हमला का दस्तावेज लिखा जा रहा है, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से नीतीश कुमार कम से कम इसको पारित करें कि ये 4 श्रम कोड लागू ना हो। भाई शशि यादव ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि राष्ट्रगान जिस तरह से हम उन्हें सम्मान देते हैं, उस गान को वैसे ही हम सम्मान देते रहेंगे। हालांकि राष्ट्रगीत के ऊपर उन्होंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। बोला कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से सोचते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर तो राष्ट्रगान ही है। हम लगातार राष्ट्रगान को ही जो है तवज्जो देंगे। उधर जदयू के विधायक जो हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा, और जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा ही ये अलग क्लिप है। ये बहुत कुछ कहता है कि जब इनसे पूछा गया विधायक जी से कि भाई किसने लिखा था, क्या है उस गीत में, तो वो कैमरा और माइक छोड़कर सीधे सदन में घुसते नजर आ गए। जरा फिर से एक बार देखिए उस पूरे क्लिप को, कैसे वो तिलमिला गए और कैसे वो भाग रहे हैं। राष्ट्रगीत किसने लिखा है ये पूछ लीजिएगा भाजपा के विधायक से। नहीं तो उनको मालूम है तो आपको क्यों नहीं बता दिए हैं? अरे उनको मालूम, सुनिए ना, उनको मालूम, उनको जब भाजपा की विधायक से पूछने की बात करते हैं तो उनको मालूम है, तो क्यों नहीं आपको बता दिए? ये सब गलत सलत बात है। स्पष्ट हो गया होगा। अमूमन कई ऐसे हो सकते हैं लोग, चाहे वो राजनीतिक पुरोधा हो या क्या जो भी हो, आम आदमी भी हो, बहुतों को पूरे के पूरे राष्ट्रगीत अभी भी याद नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रगान उनके जुबान पर होंगे, लेकिन राष्ट्रगीत में कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाते ही दिखेंगे। तो चलिए, अब ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। हम उस पर भी, उस विषय पर भी आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई राष्ट्रगीत से वो कितने इत्तेफाक रखते हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।